मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं जर्मनी। विदेश यात्रा करेंगे ना मेरे साथ, है ना। चलिए, जर्मनी में महाराज जी के भक्त SD गंडा साहब, जो बैंक में नौकरी करते हैं और भारत में नौकरी करते हैं वो, और भारत से जर्मनी गए हैं स्पेशल ट्रेनिंग पर। बैंकें या जो भी प्रतिष्ठान होते हैं वो अपने कर्मचारियों के, अपने अधिकारियों की कार्यकुशलता और बढ़े, उसके लिए ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। आज भी दिलवाते हैं। तो SD साहब गए हुए हैं जर्मनी, और जर्मनी में वो एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं अपने एक मित्र के साथ कि यहाँ जब तक रहेंगे कार ले लेंगे, कार में घूमेंगे फिरेंगे। और उनका परिवार इस समय कानपुर में रह रहा है। परिवार में महाराज जी भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं और उनकी पत्नी से कहते हैं, वो जो कार खरीद रहा है उसको मना कर दो, कार नहीं खरीदे। अब आप देखिए, भक्त जर्मनी में, आप कानपुर में, वहां जर्मनी में क्या हो रहा है कोई किसी को पता नहीं है। महाराज जी की बात जब परिजनों से होती है तो उनकी पत्नी से जब महाराज जी ने ये कहा कि मना कर दीजिएगा, तो अब कैसे एकदम वहां कार खरीदी जा रही है या कैसे बोली, तो महाराज जी ने कहा चिट्ठी लिख दे। भाई जर्मनी के लिए चिट्ठी लिखी गई। अब समस्या ये थी कि कार का वहां सौदा हो रहा था। बात भारत से जब पत्र जाएगा तब तक देर हो जाएगी। बीच में सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार, ये 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। अब तो संभव नहीं है ना। अब परिजनों में खलबली पड़ गई कि महाराज जी कह रहे हैं तो कोई न कोई खास बात ऐसी होगी जिससे दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। और उधर SD गंडा साहब और उनके मित्र बात फाइनल कर ली कार की, और उसको सोमवार को लेना है। महाराज जी कह के चले जाते हैं, पत्र लिखने की बात करके। 3-4 घंटे बाद वो फिर आ जाते हैं। तो फिर आते हैं और महाराज जी कहते हैं पत्र लिखा। उनकी पत्नी कहती पत्र तो लिख दिया, तो डाक में क्यों नहीं डलवाया, डाक में डलवा। अब उन्होंने कहा बस अभी डाक में डलवा देते हैं। महाराज जी चले जाते हैं। महाराज जी देखिए, एक दिन में भक्त के यहाँ 2 बार आ रहे हैं। प्रातः बेला में आए, फिर 3-4 घंटे बाद आए, और डाक में पत्र डाल दिया जाएगा। अब भारत से जर्मनी तक पत्र जाएगा तो टाइम लगेगा ना। अब जो भी है महाराज जी की महिमा। इधर SD गंडा साहब और उनके मित्र ने कार का सौदा पक्का कर लिया और उससे बात कर ली कि सोमवार को हम इसकी लिखा पढ़ी करेंगे, है ना। ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है तो वो करेंगे। गंडा साहब बहुत प्रफुल्लित हैं कार लेने के मामले में। इधर महाराज जी चिंतित हैं, उनका परिवार चिंतित है। इधर से मना कर दिया गया, लेकिन वो पत्र डाक में डाल दिया। और आपको पता है, मैं डाक विभाग की बुराई नहीं कर रहा, अब तो पत्र वाली बात ही खत्म हो गई। लेकिन पहले जब पत्र डाले जाते थे तो महीना 2-2 महीना हो जाते थे, है ना। अब हुआ क्या साहब, गंडा साहब छुट्टी पर हैं। शनिवार और रविवार की इकट्ठी छुट्टी है, लेकिन उन्हें ये प्रेरणा होती है कि काम, चलो यार आज ऑफिस में बैठते हैं, सैटरडे में कुछ काम निपटा लेंगे। और जहां वो ट्रेनिंग में आए हैं, जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो उन्हें कक्ष मिला है, बस वहां जाके सैटरडे में बैठ जाते हैं और कुछ काम करने लगते हैं। उसी समय
उनके पड़ोस वाले कमरे से एक जो उनका और ट्रेनिंग करने आया है वो बंदा आता है कि भाई साहब, गंडा साहब, आपका एक पत्र आया हुआ है यहाँ पर, एक आदमी अभी देके गया है और ये लीजिए। वो उस पत्र को खोलते हैं, उस पत्र में लिखा होता है उनकी पत्नी के द्वारा जो कुछ लिखा होगा, है ना भाई, कार खरीदने न खरीदे ये बात तो लिखी है ना, पत्र कुशल है, कुशल चाहिए, ये सब चीजें होती हैं उसमें, कभी बताऊंगा पत्र कैसे लिखे, है ना। तो उसमें पत्र जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता, अरे महाराज जी गए घर पर, महाराज जी ने कहा कि गाड़ी मत लीजिएगा, तो बिल्कुल नहीं लेंगे। उन्होंने तत्काल अपने मित्र को बुलाया और कहा, भैया हमारे महाराज जी ने कह दिया, अब हम तो गाड़ी नहीं ले रहे भाई, आपकी इच्छा हो आप ले लीजिएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं, और हम अब गाड़ी नहीं लेंगे। उस मित्र ने भी वो विचार टाल दिया। फिर उनके दिमाग में आता है कि आज ही पत्र डाला गया भारत में, शनिवार है, आज ही पत्र जर्मनी में प्राप्त हो गया और यहां आज शनिवार को डाक बांटी नहीं जाती है। तब उन्हें लगा कि ये पत्र कौन लाया भारत से, स्वयं महाराज जी पत्र देने चले गए। आप देखिए, उस कार से निश्चित रूप से भक्त के प्राण संकट में थे। हम लोग नहीं जान सकते, महाराज जी की तो भविष्य दृष्टा है, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने ऐसी लीला रची कि वो कानपुर उनके घर पर गए और एक दिन में 2 बार गए, चिट्ठी लिखवाई और भारत से जर्मनी चिट्ठी पहुंचाई। अब महाराज जी तो अगर सीधा सीधा उनके कमरे में देते तो महाराज जी वो जान लेते। उनके बगल वाले कमरे में उसको दिया कि भैया एसटी गंडा साहब का ये पत्र है और ये उनको पहुंचा दीजिए, और बगल वाले अधिकारी ने उनको वो पत्र दे दिया। तो मित्रों, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, तो परेशानी होती है, संकट आया हुआ होता है, तो महाराज जी ऐसी लीला भी करते हैं और महाराज जी भक्त के प्राणों की रक्षा कर ही देते हैं। टाउस में एक उनका फोटो है, उनका सिंगल फोटो भी आप देख रहे हैं गंडा साहब का। और मैं इस कथा को भेजने के लिए उनकी पुत्री प्रीति गंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चित्र भी उपलब्ध कराए और पूरी बात विधिवत रूप से बताई। हालांकि मैं ये कथा बिना नाम के बहुत पहले सुना चुका हूं। आज जब ये पत्र प्राप्त हुआ और ये सब चीजें हमें प्राप्त हुई, आज फोटो दिखाकर मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है। तो प्रीति जी को ढेर सारा साधुवाद महाराज जी की उन पर विशेष कृपा पर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो